अस्सलामुअलैकुम। डिस्कवर द बिज़नेस टॉक्स में तमाम दोस्तों को वेलकम। आज की इस वीडियो में आपको लकड़ी के शानदार कारोबार के बारे में बताया जाएगा कि ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है और कैसे करते हैं। इससे पहले जो नए दोस्तों उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी भैया, आप ये बताइए कि ये लकड़ी का कारोबार कैसा कारोबार है। ये लकड़ी अगर हासिल करनी हो तो किन से रब्ता करना पड़ता है, कहाँ से हासिल करते हैं? भाईजान, ये कारोबार सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कारोबार है। अगर कोई बाई करना चाहे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि करना चाहिए, मैं कहूँगा कि लाजमी करें। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सीज़न भी इसका अच्छा है, तो आप उन इलाकों में काम ये करें जिन इलाकों में जो है ना गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उसके मैं ये भी आपने सवाल पूछा है कि देखिए कहाँ से लकड़ी खरीदें। आप ज़मींदार से रब्ता कर लें जिसकी जो है ना खेतों में दरख्त वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं, तो वहाँ से उनसे रब्ता करके दरख्त ईजिली खरीद सकते हैं। सही है। इसके अलावा जो है डीलर वगैरह अपने लकड़ी जो खरीद कर मतलब लाते हैं, तो आप उनसे खरीद सकते हैं। जी इब्तिसाम भाई, आप ये बताइए कि अगर किसी भाई ने ये कारोबार शुरू करना हो तो उसके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए और उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? कम से कम कितने पैसे? जो है ना कम से कम 10 से 15 मरले जो है ज़मीन होनी चाहिए जी। और इसके अलावा जो है तकरीबन 1 लाख रुपए से ये काम शुरू कर सकते हैं जी। अगर आपका कारोबार मज़ीद बढ़ा तो आप एक आधा मजदूर भी साथ रख सकते हैं। सही हो गया। तो आजकल जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसका क्या रेट है लकड़ी वगैरह का? कितने रुपए में आप खरीदते हैं, मतलब ये खरीदी जाती है? तकरीबन 250 रुपए 300 रुपए मन जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटी लकड़ी 300 रुपए मन खरीदते हैं जी, और 500-600 रुपए मन ये सेल करते हैं। ठीक हो गया। जो है ये अपना मार्जिन रखते हैं जो कटाई का है। इसके अलावा तकरीबन 250-300 रुपए की बचत होती है अपनी। सही होगा। यानी कि अगर देखा जाए तकरीबन यहाँ जो है ना इनकी लकड़ी जो है जिस साल पे हम पहुँचे हैं जी, यहाँ पर इनकी लकड़ी जो है तकरीबन 50 से 60 मन डेली की सेल हो रही है। डेली की सेल हो रही है। और अगर इनको एक मन में 200 रुपए 250 रुपए इनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर 50 मन अगर इनकी सेल हो जाए तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार डेली इनकी जो है प्रॉफिट है। अच्छा, तो इब्तिसाम भाई आप ये बताइए कि अगर जैसे बंदा कारोबार स्टार्ट करता है तो उसके लिए मजदूर पास होना चाहिए या अकेला बंदा भी स्टार्ट कर सकता है? स्टार्टिंग में तो अकेला बंदा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाएगा फिर आपको मजदूर की जरूरत लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लकड़ी खरीदने जाएंगे तो फिर पीछे से आपकी टाल बंद रहेगी, तो टाल को जो है जारी रखने के लिए आपको मजदूर की जरूरत होगी। मजदूर को वहाँ कटाई के लिए भेज दें, आप खुद जो है अपनी टाल को ओपन रखें जी। यानी कि देखें नाज़रीन, अगर आप शुरू में कारोबार करना चाहेंगे, ये वाला कारोबार करना चाहेंगे, तो अकेला बंदा भी ये शुरू कर सकता है। उसके बाद जब बंदा कारोबार शुरू कर दे, आसा आसा एक्सपीरियंस होता जाएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे अब मजदूर चाहिए, तो आप मजदूर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मजदूर को एडजस्ट करने के साथ साथ इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी जो है इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस ग्रो कर जाएगा। सही हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको इसकी लोकेशन बताता है, ये किन किन इलाकों में बिजनेस करना चाहिए जी भाई जान। ये बिजनेस जो है तकरीबन आप उस इलाके में करें जहाँ सुई गैस की सहूलत नहीं है, और मेन रोड पर करें जहाँ जो है आबादी का गुजर भी ज़्यादा हो, ट्रैफिक का गुजर हो, आपका माल भी आसानी से आपके टाल के अंदर पहुँच सके जी। और जो है रोड के ऊपर आपका माल जो है आसानी के साथ सेल गुजरने वाली ट्रैफिक भी आपका माल। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, अगर जो डीलर बाद दफ़ा इस तरह भी होता है ना कि डीलर आपसे खुद रब्ता करे, टाल पे आ जाए कि हमारे पास ये लकड़ी आप खरीद लें, तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो डीलरों के साथ भी यानी कि अगर हफ्ते में रहें तो आप उधर से भी लकड़ी खरीद सकते हैं। वो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब आप जी डबल मेहनत है ना, काट कर दाने, हाँ टाइम भी बच जाएगा जी। सही होगा, आपको माल आपके घर ही आ जाएगा ट्रक में। अच्छा इब्तिसाम भाई, आप ये बताइए कि जो बारीक लकड़ी है उसका रेट ज़्यादा है या जो मोटी लकड़ी है उसका ज़्यादा है? जो मोटी लकड़ी है उसका रेट ज़्यादा है, क्योंकि ना मोटी लकड़ी को ये फर्नीचर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जी बिल्कुल, उससे डबल प्रॉफिट लेते हैं। जो सिंगर वगैरह जैसे होते हैं, मोटे मोटे सोफे वगैरह जो बच जाते हैं जी, उसे बालन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो फर्नीचर उससे तैयार करते हैं। बारीक लकड़ी तो सिर्फ फर्नीचर के लिए होती है। सही हो गया। अच्छा इब्तिसाम भाई, आप ये बताइए कि जो लकड़ी जब कोई आम जो घरेलू सार्फिन है जिन्होंने घर में यूज़ करनी है, बिल्कुल, तो वो जब आपसे मतलब इधर खरीदने आए टाल पे लकड़ी, यहाँ से इसी टाल से खरीदते हैं।
जो इसी टाल से मतलब आए लकड़ी खरीदने के लिए, तो जो मतलब मोटी लकड़ी है हाँ जी, उसका रेट ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा। जो घरेलू सार्फिन है मतलब ये बालन के तौर पर इस्तेमाल होती है। जी जी, इससे शादी हार वाले ले लेते हैं। सही हो बाकी गया, फर्नीचर के तौर पर तो मैंने पहले आपको कह रही हूँ। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जो गीली लकड़ी है जी जी वो जो घरेलू सार्फिन है वो तो खुश्क लकड़ी लेकर जाते होंगे, हाँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो खुश्क लकड़ी उसका रेट ज़्यादा होता है। लकड़ी जो है भैया ना उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है जी। जो गीली लकड़ी होती है उसका रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि गीली लकड़ी का वजन भी ज़्यादा होता है। खुश्क लकड़ी जो थोड़ी खुश्क होती है तो उसका रेट ज़्यादा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि एक बंदा वो टाल बना लेता अपना, उसके पास 10 से 15 मरले जगह है, ठीक है, 10 मरले भी हो तो चल जाता है, 5-6 मरले भी हो तो चल जाता है। ये लाजमी नहीं है कि आपके पास जगह ज़्यादा हो, ठीक है, आपके पास 5 मरले जगह तो वो भी आपका सिस्टम चल जाएगा। अच्छा इब्तिसाम भाई, आप ये बताइए कि जब बारिश वगैरह होती है तो क्या हिफाजती तदाबीर हैं लकड़ियों को बारिश के पानी से बचाने के लिए? मैं तो कहता हूँ लकड़ियों को बारिश से बचाने के लिए जो है ना इसके छप्पड़ वगैरह का इंतजाम करना जी, चाहिए। छप्पड़। चारों तरफ से आप लकड़ी भी आसानी से निकाल सके जी। मतलब कि अगर आप 4 दीवारी वाला बनाएंगे जो लकड़ी पीछे, आप अगर आपने मोटी लकड़ी तो आगे से आप उठा पाएंगे, पीछे आप नहीं जा पाएंगे लकड़ी को उठाने के लिए। सही है। तो आप छप्पड़ का इंतजाम करेंगे ना, ऊपर से सिर्फ डाल सकते हैं, सही चारों है। तरफ से आप लकड़ी उठा सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आप नया कारोबार स्टार्ट करने लगे हैं तो अगर आप छप्पड़ ना भी डालें तो शापर भी बंदा डाल सकता है, छप्पर भी डाल सकते हैं, उससे भी लकड़ी को। जी जी, सही हो गया। जी इब्तिसाम भाई, आप ये बताइए कि जब बंदा ये सोच ले कि मैंने ये कारोबार करना है, उसके लिए जो मशीनरी है वो चाहिए होगी जी, वो कहाँ से खरीदेंगे? इसकी मशीनरी वगैरह लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, इन बड़े बड़े शहरों से मिल सकती है। सही हो गया। सेठ साइड टोका वाले जो है टोका बनाते हैं, इसके अलावा बेलना वगैरह भी मेरे ख्याल में तो इस तरह की मशीनरी वो क्रिएट करके बनाती हो। सही है, यानी कि जब बंदा कारोबार ये स्टार्ट करे तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक 5-6 मरले की जगह हो और मशीनरी हो, और बंदा खुद हो या उसके पास टाइम हो, या मशीनरी हो और साथ उसके। बस आपने ये लकड़ी खरीद के लानी है, उसकी कटाई कर रही है। जी जी, कटाई करने के बाद जो है आप ये बिजनेस शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये जब लकड़ी मतलब टाल पे आते हैं, घरेलू सार्फिन खरीदने आते हैं, तो वो कौन सी लकड़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो घर में इस्तेमाल की जा सकती है? घर में बालन के तौर पर जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन जो होती है खुश्क, जिस तरह टहनी वगैरह की लकड़ी होती है। जी जी, जो ज़्यादा मचती है। जी जी, मतलब खुश्क लकड़ी होती है। जी जी, उसको ज़्यादा तरजीह। ये गीली लकड़ी जो होती है वो मिलती तो सस्ती है, लेकिन जो गीली होती है उसका बालन नहीं इस्तेमाल होता। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये बरीक लकड़ी है और उसका रेट भी ज़्यादा होता है। ये देखिए बरीक लकड़ी है, ये काफ़ी बड़ा इधर ढेर लगा हुआ है और ये खुश्क है, ये घरेलू सार्फिन के लिए इसका रेट बहुत ज़्यादा है। बता दूँ कि लाख रुपये से आपसे काम शुरू करना है तो उसके लिए आपको मशीन डायरेक्टली खरीदने की जरूरत नहीं, आप आरे से भी काम चला सकते हैं। सही है, खरीद करना जो जी जी एक मकबूल के साथ आप काम चला सकते हैं, लकड़ी कटाई कर सकते हैं। सही हो, छोटी छोटी शुरू में लकड़ी खरीदे, कलहाड़े से आप काटें, कटाई करें, मतलब मशीनरी के पर आप जाएंगे तो फिर आपका बजट बढ़ जाएगा। सही हो, मशीनरी महंगी मिलेगी इसकी। तो ये देखिए नाजरीन, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, ये कितना बड़ा टाल है इधर लकड़ी का, ये चेक करें, ये मोटी लकड़ी भी है और इस तरफ ये मशीनरी रखी हुई है और ये देख सकते हैं आप, इधर वज़न होता है। ये कंडा भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास आए तो जनाब आपके पास कंडा भी होना चाहिए, ताकि उसको जितनी लकड़ी चाहिए हो तो वो जनाब वज़न करके आप उसको सेल कर सकें। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये मेरी मालूमात पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।